चेतावनी, इस कहानी में 18+ सामग्री शामिल है। बच्चे इससे दूर रहें। चेतावनी, इस कहानी में 18+ सामग्री शामिल है। बच्चे इससे दूर रहें। दोस्तों, इस कहानी में कुछ ज़्यादा ही 18+ सामग्री हैं, इसलिए मैं आगे के चैप्टर यूट्यूब पर नहीं डाल सकता। अगर आपको आगे के चैप्टर सुनने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर सुन सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैप्टर 6, बूम। सामने का नज़ारा देखते ही दर्श का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसकी सोचने की ताकत जैसे एकदम खत्म हो गई और वह किसी लकड़ी के खिलौने की तरह स्तब्ध खड़ा रह गया। हे भगवान, ये सब इतनी जल्दी! उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि जब उसने यिन यांग मसाज तकनीक के बारे में बताया तो रेकर इतनी एक्साइटेड हो जाएगी कि बिना झिझक अपनी आखिरी हिचक छोड़ देगी। अपनी बेसुधी में दर्श की नज़रें अनजाने में रेकर के सामने के हिस्से पर टिक गईं। सच कहें तो वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन एक हाथ में समा जाने जितने थे। पूजा की तुलना में छोटे सही, लेकिन फिर भी एकदम परफेक्ट शेप में। उनकी रंगत बिल्कुल दूध जैसी गोरी थी और हल्की गुलाबी रोशनी में उनका नज़ारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। गुल्प। दर्श ने हल्के से लार गटकते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की। ये तो मेरी जान लेने पर तुली है। तभी रेकर ने उसे यूं ही टकटकी लगाए देखते पाया। उसने उसके चश्मे के सामने हाथ हिलाया और फिर तुरंत ठहर गई। अरे, ये तो देख ही नहीं सकता, फिर मैंने ये क्या कर दिया? इस हरकत ने दर्श को उसकी पहचान याद दिला दी। उसने तुरंत खुद को संभाला, गहरी सांस ली और अपने जज्बात काबू में किए। बॉस जीव, मैं खोया नहीं था। शायद मैं देख नहीं सकता, इसलिए आपको ऐसा लगा होगा। रेकर ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधा मुद्दे पर आ गई। मुझे हमेशा से चिंता रही है कि मेरे ब्रेस्ट छोटे हैं। अगर तुम्हारी मसाज टेक्निक से इन्हें बड़ा किया जा सकता है तो मैं तुम्हें तुरंत नौकरी पर रख लूँगी। 15,000 बेस सैलरी दूंगी, ऊपर से कमीशन भी मिलेगा। सच में? इतनी सॉलिड सैलरी सुनकर दर्श का दिल खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों की जगह उसका चेहरा बोल रहा था, एकदम चौड़ी मुस्कान, जैसे कोई बड़ा जैकपॉट लग गया हो। और खुशी होती भी क्यों न। जब से वो अंधा हुआ था उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। उसे लगा था कि अब वो अपने परिवार पर बोझ बनकर रह जाएगा। लेकिन अब उसके पास अपनी स्किल से 15,000 रुपये महीना कमाने का मौका था। ये तो सपने जैसा लग रहा है। सिर्फ 4 महीने की मेहनत से दर्श न सिर्फ अपने भाई का 50,000 का कर्ज चुका सकता था, बल्कि कुछ हज़ार रुपये बचा भी सकता था। बिल्कुल सही, लेकिन 15,000 कमाने हैं या नहीं, ये तुम्हारी स्किल पर निर्भर करता है, रेकर ने लापरवाही से कहा। ठीक है, तो मैं मसाज शुरू करता हूँ। बिना ज़्यादा सोचे दर्श ने अपना हाथ रेकर की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसने स्पर्श किया, उसका पूरा शरीर झंझना उठा, एकदम टेंशन में आ गया। हे भगवान, वो एहसास इतना मुलायम और कोमल था कि दर्श खुद को संभाल नहीं पा रहा था। रेकर जैसी खूबसूरत और आत्मविश्वासी महिला, जिसके लिए न जाने कितने लोग तरसते होंगे, और अब वही चीज़ उसकी हथेलियों के बीच थी। अगर वो चाहता तो इसे किसी भी शेप में ढाल सकता था। क्या तुम्हारी मसाज टेक्निक सिर्फ पकड़कर रखने तक ही सीमित है? रेकर ने उसकी चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर हल्की शर्मिंदगी के साथ पूछा। यह अजीब था। वो आमतौर पर किसी अजनबी पुरुष के टच से असहज हो जाती थी, लेकिन दर्श के स्पर्श में कोई अजीब सी सुकून देने वाली बात थी, जिससे उसे कोई परेशानी नहीं हो रही थी। बल्कि आगे क्या होने वाला था, इसे लेकर एक अलग ही उत्सुकता थी। अरे नहीं नहीं, अभी तो मसाज शुरू भी नहीं हुई। ये सुनते ही दर्श अपनी सोच से बाहर निकला और तुरंत बोला, मैम, आपकी स्किन तो कमाल की है। इतनी सॉफ्ट और एकदम परफेक्ट शेप में। ओह, तो तुमने पहले भी कई लड़कियों को छुआ है। बताओ, अब तक किसका टच सबसे अच्छा लगा? रेकर ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। ये सुनते ही अंजलि की छवि दर्श के दिमाग में कौंध गई। इंटरव्यू से ठीक पहले वो गलती से अपनी भाभी अंजलि से टकरा गया था, और खैर जो हुआ था वो उसे अब भी याद था। सच कहें तो अंजलि की तुलना में रेकर थोड़ी पीछे थी, क्योंकि अंजलि का फिगर ज़्यादा परिपूर्ण था। लेकिन दर्श कोई बेवकूफ़ नहीं था। वो जानता था कि शहर में टिके रहने के लिए उसे लोगों के हिसाब से बात करनी होगी। इसलिए बिना वक्त गंवाए उसने जवाब दिया, मैम, आपका टच तो एकदम अनोखा है। अब तक का सबसे बेहतरीन एहसास, इसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। सच कहूँ तो किसी भी औरत के मुकाबले आपका टच सबसे बेहतरीन है। हा हा हा, रेकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। हालांकि रेकर जानती थी कि दर्श की बातों में काफ़ी चापलूसी थी, लेकिन कौन सी औरत तारीफ सुनना पसंद नहीं करती। ऊपर से जब तारीफ करने वाला एक नौजवान और स्मार्ट लड़का हो तो हंसी अपने आप चेहरे पर आ जाती है। अच्छा अच्छा, बस अब बहुत हो गया। मीठी बातें ठीक हैं, लेकिन यहाँ टिके रहना है तो हुनर दिखाना पड़ेगा। मैं यहाँ बेकार लोगों को नहीं रखती। ये सुनते ही दर्श एकदम गंभीर हो गया। उसने दोनों हाथों से मसाज शुरू की और उसके छूते ही रेकर के पूरे शरीर में एक अलग सी गर्माहट दौड़ गई। उसकी सांसें तेज होने लगीं। हम। कमरे में हल्की, मदहोश कर देने वाली आवाज़ गूंज उठी।
ये आवाज़ किसी नशे से कम नहीं थी, जिसने दर्श को भी एक अनजानी उत्तेजना से भर दिया। उसके हाथ और तेज़ी से चलने लगे और उसकी हथेलियों में मौजूद नाजुक एहसास अलग अलग रूप लेने लगा। जैसे जैसे उसकी मसाज की गति तेज़ हुई, रेकर की सांसें भी तेज़ होती गईं। उसे अचानक ऐसा एहसास हुआ जो उसने बहुत सालों से महसूस नहीं किया था। उसकी आंखों से दो चमकते आंसू टपक पड़े। बाहर से लोग जितना भी उसकी सफलता की बातें करते, अंदर से कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में कितनी कसक थी, क्योंकि वो एक विधवा थी। 3 साल पहले शादी के कुछ ही महीनों बाद उसके पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तभी से लोग उसे अशुभ कहने लगे। इन 3 सालों में कई लोगों ने उसे फिर से शादी के लिए कहा। उसकी खूबसूरती और आकर्षक फिगर के बावजूद लोगों की रूढ़िवादी सोच के कारण हर रिश्ता टूटता गया। आखिरकार उसने अकेले जीना ही बेहतर समझ लिया। पैसों की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन आखिरकार वो भी तो एक इंसान थी, एक औरत थी जिसकी अपनी ज़रूरतें थीं। रात के सन्नाटे में अक्सर उसे अकेलापन महसूस होता था, और हाँ, उसने उस अकेलेपन को दूर करने के अपने तरीके ढूंढ लिए थे, लेकिन किसी जिंदा इंसान की छुअन की बराबरी कोई चीज़ कर सकती है भला? अब जब दर्श उसकी मसाज कर रहा था तो उसे वो भूला बिसरा सुकून मिल रहा था। जैसे जैसे उसकी उंगलियों का दबाव बढ़ता गया, रेकर का मन बरसों की घुटन से आज़ाद होने लगा। उसकी हल्की सिसकियां अब तेज सांसों में बदलने लगीं। दर्श, तुम्हारी टेक्निक तो एकदम परफेक्ट है। अब से तुम यही काम करोगे। मुझे पूरा यकीन है कि ग्राहक तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। तुम कमाल कर रहे हो। हाँ, बस ऐसे ही, थोड़ा और तेज। रेकर की आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने दर्श को कमर से पकड़ लिया, जैसे वो उसे अपने करीब खींचना चाहती हो। बॉस की तारीफ से दर्श का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। उसने यिन यांग मसाज टेक्निक का पूरा हुनर दिखाना शुरू किया। कभी कभी जब कोई अरसे से कैद इच्छा आज़ाद होती है तो इंसान होश खो बैठता है। अगले ही पल रेकर जैसे किसी नशे में थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ नीचे बढ़ाया और जैसे ही उसने उस जलते हुए एहसास को महसूस किया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और उसके चेहरे पर एकदम साफ साफ आश्चर्य झलक उठा। चैप्टर 7। हे भगवान! रेकर की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। वो बस कुछ सेकंड के लिए ठिठक गई, फिर धीरे धीरे उसकी नज़रें नीचे गईं। और जैसे ही उसने दर्श की मजबूत कद काठी पर नज़र डाली, उसका चेहरा हैरानी से खिल उठा। यार, ये लड़का क्या गधों के साल में पैदा हुआ था क्या? उसने हल्के से एक सांस भरी, उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। ये तो हद से ज़्यादा है। रेकर कोई कम अनुभवी औरत नहीं थी। इस उम्र में वो अच्छी तरह समझती थी कि चीज़ों का सही अनुमान कैसे लगाया जाता है, और एक हल्की सी पकड़ ही काफ़ी थी ये समझने के लिए कि मामला कम से कम 25 सेंटीमीटर तक जा सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये तो उसके कलाई से भी मोटा था। कोई औरत इसे हैंडल कर भी पाएगी क्या? जिस भी लड़की की किस्मत में ये लड़का होगा, वो तो खुशी से मर ही जाएगी, है ना? रेकर मैम, ना नहीं, ऐसा मत करिए। अचानक हुई इस हरकत से दर्श पूरी तरह से घबरा गया। वो फटाफट पीछे हटा, जैसे किसी कट का झटका लगा हो, और वहीं पर खड़ा रह गया। पूरे शरीर में घबराहट दौड़ रही थी। अरे भाई, ये जॉब इंटरव्यू था या कुछ और ही चल रहा है? हालांकि किसी टॉप क्लास दीवा के हाथों पकड़ा जाना हर आदमी का सपना होता, लेकिन गांव से आए दर्श के लिए शहर की ये खुलापन पचाना आसान नहीं था। वो थोड़ा सहमा हुआ था। हे, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? रेकर ने शरारत से कहा, आखिर आदमी के पास जो होता है वो औरतों के लिए ही तो होता है, छूने के लिए, है ना? उसने दर्श की हालत देखकर मज़े लेना शुरू कर दिया, जैसे कोई छोटे पिल्ले को छेड़ रहा हो। कहीं तुम अब भी वजन तो नहीं हो? रेकर ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। अगर मैं हूं तो इसमें हैरानी की क्या बात है? दर्श ने तुरंत पलटकर जवाब दिया। सच में? रेकर के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। वो उन चालाक और धूर्त आदमियों से तंग आ चुकी थी, और अब इस सीधे सादे मासूम से लड़के को देख वो और भी ज़्यादा उत्साहित हो गई थी। और सबसे ज़रूरी बात, उसका स्पेशल गुण उसे काफ़ी इम्प्रेस कर चुका था। लेकिन रेकर ने अपनी एक्साइटमेंट को छुपाते हुए हल्की हंसी के साथ पूछा, अरे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लगा। तुम देखने में हैंडसम हो और तुम्हारे गुण भी औसत से काफ़ी ऊपर हैं। फिर अब तक कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाए? स्कूल में मैं थोड़ा शर्मीला था, फिर मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं हुआ लड़कियों को अप्रोच करने का। और ग्रेजुएट होने के बाद जब अंधा हो गया, तब कौन मुझे पसंद करता? दर्श ने हल्की उदासी के साथ कहा। चलो, एक न एक दिन कोई लड़की तो मिलेगी जो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहेगी। रेकर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी नज़रें दर्श की पैंट में बनी उभार पर टिकी हुई थीं। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और चाहत थी, लेकिन वो खुद को काबू में रखते हुए बोली, अभी जो हुआ वो बस एक छोटा सा हादसा था। चलो, अब मसाज जारी रखते हैं। दर्श ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मसाज तो पूरी हो गई है, अब आप खुद ही रिजल्ट चेक कर लीजिए। इतनी जल्दी असर दिख गया?
रेकर पहले तो चौंक गई, लेकिन फिर शीशे के सामने जाकर खुद को देखने लगी। जैसे ही उसने अपने अंदर आए बदलाव को देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। हे भगवान, सच में बड़ा हो गया, ये तो जादू जैसा है। वो खुशी खुशी खुद को छूकर देख रही थी और पास खड़ा दर्श ये सब देखकर और ज्यादा परेशान हो गया। उसे अपने पेट के निचले हिस्से में हल्का सा दर्द महसूस होने लगा। वो समझ गया ये ज्यादा देर तक खुद को रोकने का नतीजा है। लेकिन उसने अपने मन को शांत किया और सीधा पूछा, रेकर मैम, मेरी मसाज टेक्निक से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, अब बताओ तुम कब से काम शुरू कर सकते हो? इतनी जबरदस्त टैलेंट वाला लड़का रेकर को किसी भी हाल में नहीं गंवाना था, इसलिए उसने तुरंत पूछा। दर्श ने बिना सोचे जवाब दिया, जब चाहें। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, काश अभी से ही शुरू कर पाता। तो ठीक है, अभी भी काफ़ी टाइम है। असली भीड़ तो शाम को आती है। तुम यहीं रुको और आज से काम शुरू कर दो। रेकर ने अपनी शर्ट पहनते हुए कहा, एक बात याद रखना, हमारे मसाज पार्लर में सिर्फ महिलाएं आती हैं। और सच कहूं, इनमें से कई काफ़ी प्यास होती हैं। जब उन्हें कोई मेल मसाज मिलता है तो कई बार हदें पार कर देती हैं। क्या तुम इसे संभाल पाओगे? दर्श ने बिना एक पल गंवाए कहा, अगर पैसे मिल रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। हे, दर्श के इस जवाब से रेकर और भी प्रभावित हो गई। असल में दर्श को दिक्कत क्या होती? उसे तो खुद ड्रैगन और फीनिक्स रहस्य विद्या की ट्रेनिंग करनी थी, जिसमें महिला के साथ जुड़ना जरूरी था। और अब जब मौका मिल रहा था तो वो क्यों मना करता? रेकर ने हैरानी से पूछा, क्या पैसों की इतनी तंगी है? दर्श ने हल्की उदासी के साथ सिर हिलाया, अपनी आंखों के इलाज के लिए मैंने काफ़ी पैसा उधार लिया था। भले ही पैसे रिश्तेदारों से लिए थे, लेकिन मुझे सब चुकाने होंगे। रेकर ने सहमति में सिर हिलाया, मेहनत करो, जल्दी कर्ज उतर जाएगा। और हाँ, कुछ क्लाइंट्स के थोड़े अलग अलग शौक होते हैं, कभी कभी वो तुम्हें कुछ खास करने को भी कह सकते हैं। लेकिन चिंता मत करो, ऐसे क्लाइंट्स अच्छी टिप्स देते हैं और सारी टिप तुम्हारी ही रहेगी, मैं उसमें से कुछ नहीं काटूंगी। खास शौक? दर्श के दिमाग में अचानक कुछ ख्याल आया। उसने कई टीवी सीरियल्स में देखा था कि अमीर औरतें आदमियों को तरह तरह से परेशान करके मजा लेती थीं। कहीं मुझे भी? उसने हल्का सा कांपते हुए सोचा, भाई, कहीं मुझे भी मारपीट या कुछ और अजीब चीज़ें झेलनी तो नहीं पड़ेंगी। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, अब जब यहाँ आ ही गया हूँ तो कुछ दिन ट्राई करके देखता हूँ। अगर ज़्यादा गड़बड़ हुई तो छोड़ दूंगा। जब रेकर अपने कपड़े पहन चुकी तो उसने दर्श को ब्रेक रूम में ले जाकर नई वर्क यूनिफॉर्म और एक टूल बॉक्स दिया। फिर मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। लेकिन जाते जाते उसकी नज़र एक पल के लिए दर्श की तरफ ठहर गई। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। उसने हल्के से अपनी जुबान होठों पर फेरी और एक हल्की मुस्कान के साथ बाहर चली गई। दर्श ने ये सब नोटिस किया और मन ही मन सोचा, बॉस लेडी का इरादा क्या है? क्या वो सच में मुझमें इंटरेस्टेड है? पहले भी उसने अपनी भाभी अंजलि की आंखों में ऐसा कुछ देखा था, लेकिन उसने उस बारे में कभी ज़्यादा नहीं सोचा। लेकिन रेकर के मामले में वो खुद भी थोड़ा उत्साहित था। अब तक दर्श को रेकर के मसाज पार्लर के बारे में काफ़ी जानकारी हो गई थी। यहाँ कुल 9 थेरेपिस्ट काम करते थे, 7 महिलाएं और 2 पुरुष। दूसरा मेल थेरेपिस्ट दिनेश था, जो लगभग उसी की उम्र का था। वह 5 फीट 10 इंचेस लंबा, गहरे रंग का और मजबूत कद काठी वाला था। उतना सुंदर नहीं था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी रफ और डैशिंग थी। शायद अमीर औरतों को ऐसे ही मर्द पसंद आते होंगे, दर्श ने मन ही मन सोचा। महिला थेरेपिस्ट में से 3 से दर्श की मुलाकात हुई थी। उनमें से एक लिली उसे सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि सामने वाला खुद को रिलैक्स महसूस करने लगता। और उसकी फिगर, बस जैसे चलते समय पूरी दुनिया थम जाए। दर्श को इस जॉब का माहौल काफ़ी पसंद आने लगा था। हालांकि उसने दिनेश से ज़्यादा बात नहीं की। लिली ने बताया था कि दिनेश की फैमिली में काफ़ी परेशानियां थीं। उसके पिता का देहांत हो चुका था, माँ गंभीर रूप से बीमार थी और छोटी बहन कॉलेज में पढ़ रही थी। पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। दर्श को उसकी स्थिति पर सहानुभूति हुई, लेकिन अपनी खुद की फाइनेंशियल परेशानियां देखकर उसने ज़्यादा दखल न देने का फैसला किया। पहला क्लाइंट और बड़ा सरप्राइज। शाम के लगभग 5 बज चुके थे। तभी ब्रेक रूम का दरवाज़ा खुला और रेकर अंदर आए। दर्श, ज़रा बाहर आओ। दर्श तुरंत उठा और बाहर आया। क्या हुआ बॉस? रेकर ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हारा पहला क्लाइंट आ गया है। और खुशकिस्मत हो, क्योंकि यह कोई आम क्लाइंट नहीं, बल्कि एक यंग और बेहद खूबसूरत लड़की है। एकदम मॉडल जैसी, बिल्कुल परफेक्ट फिगर। चलो, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। जैसे ही दर्श ने यह सुना, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। पहला क्लाइंट, और वो भी इतना सुंदर। वो थोड़ा नर्वस भी था, लेकिन उतना ही एक्साइटेड भी। कमरे के दरवाजे पर पहुंचते ही रेकर ने एक बार फिर याद दिलाया, याद रखना, अगर क्लाइंट कोई एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट करे और अच्छी टिप दे तो मना मत करना।
यही तो हमारे पार्लर की खासियत है। दर्श ने सिर हिलाया, समझ गया बॉस। फिर उसने सिल्वर कलर का मसाज बॉक्स उठाया और धीरे से दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, वो वहीं का वहीं जम गया, क्योंकि बेड पर जो 2 लड़कियां थीं उनमें से एक थी उसकी भाभी अंजलि। चैप्टर 8। यह क्या हो रहा है? दर्श की आंखें चौड़ी हो गईं। भाभी यहाँ क्या कर रही हैं? यह मसाज पार्लर भले ही दिखावे के लिए नेत्रहीनों द्वारा संचालित बताया जाता था, लेकिन असल में यहाँ कुछ और ही चलता था। यहाँ आने वाली औरतें आमतौर पर सीधी सादी नहीं होती थीं। फिर भाभी यहाँ कैसे? क्या भाभी भाई से छुपकर यहाँ कुछ? ऊपर से 2 औरतें और उन्होंने एक मेल मसाजर को बुलाया था। कहीं ये वही स्पेशल सर्विस तो नहीं जिसके बारे में पार्लर की मालकिन ने इशारा किया था? कमाल है, ये तो सोचे से भी बढ़कर है। तभी शिल्पा ने दर्शन को देखा और चौंककर सीधा बैठ गईं। उनकी आंखों में आश्चर्य साफ झलक रहा था। वो कई बार इस पार्लर के पास से गुजरी थीं, लेकिन इसके साधारण से लुक और बोर्ड को देखकर कभी अंदर आने का मन नहीं किया। आज शॉपिंग के बाद थकान महसूस हो रही थी, तो सोचा एक बार ट्राई कर ही लिया जाए। पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ ऐसा कोई मिलेगा। बस रिलैक्स करने आई थीं, लेकिन दर्शन को देखते ही उनका मूड बदल गया। उधर दर्श भी शिल्पा को गौर से देख रहा था। करीब 27-28 साल की, लंबाई लगभग 1.7 मीटर। लेटे हुए भी उनकी फिगर का परफेक्शन साफ दिख रहा था। लंबे हल्के घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, तीखी नाक और गुलाबी होंठ, हर चीज़ एकदम परफेक्ट थी। उनकी सफ़ेद पतली गर्दन किसी हंस की तरह थी और उनका लुक ऐसा था कि किसी का भी ध्यान बस उन पर टिक जाए। पार्लर की ड्रेस पहनने के बावजूद उनकी लंबी स्लिम टांगें साफ नजर आ रही थीं। हल्की झलक भी इतनी असरदार थी कि कोई भी एक पल के लिए ठहर जाए। कोई ताज्जुब नहीं कि पार्लर की मालकिन ने शिल्पा की इतनी तारीफ की थी। वो सच में गजब की खूबसूरत थी, इतनी कि उनकी तुलना भाभी से भी की जा सकती थी। अंजलि, जो अपने फ़ोन में व्यस्त थी, अचानक अपनी दोस्त की आवाज़ सुनकर ऊपर देखने लगीं। जब उनकी नज़र सामने खड़े व्यक्ति पर पड़ी, तो उनके हाथ से फ़ोन छूटकर बिस्तर पर गिर गया। दर्श, ये यहाँ कैसे? अंजलि को साफ याद था कि जब वो घर से निकली थी, तब दर्श वहीं था। तो फिर सिर्फ 1 घंटे में वो मसाज पार्लर में कैसे? और सबसे चौंकाने वाली बात, वो यहाँ के यूनिफॉर्म में क्यों था? अंजलि को हल्का सा डर महसूस हुआ। वो कभी पहले यहाँ नहीं आई थी, लेकिन उन्हें इस पार्लर के बारे में सुना था। और अब दर्श यहाँ काम कर रहा था, यानी उसे सब पता होगा। अगर उसे ये लग गया कि वो यहाँ किसी सर्विस के लिए आई हैं, तो उसकी नज़रों में उनकी क्या छवि बनेगी? और अगर उनके पति तक ये बात पहुँची, तो घर में भूचाल आ जाएगा। दर्श को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ। शिल्पा को अंजलि की घबराहट का अंदाजा नहीं था। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हैंडसम नहीं है। सोचा भी नहीं था कि यहाँ का स्टाफ इतना अच्छा होगा। शर्माओ मत, चाहो तो तुम्हारे लिए भी एक और बुलवा दूँ। तो भाभी ने कोई मसाजर नहीं बुलाया था? दर्श ने राहत की सांस ली। वो सच में नहीं चाहता था कि भाभी कुछ ऐसा करे जिससे उसके भाई का भरोसा टूटे। मन हल्का होते ही उसने कहा, भाभी, मैं यहाँ नया हूँ, अभी कोई नंबर नहीं मिला है। आपको मैं ठीक लग रहा हूँ या किसी और को बुलवाऊँ? शिल्पा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। कोई ज़रूरत नहीं, तुम ही ठीक हो। अच्छे से ध्यान रखना हमारा। दर्श जैसे जैसे पास आ रहा था, अंजलि की धड़कन तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो। वो झट से शिल्पा के कान में फुसफुसाई, शिल्पा, किसी और को बुला लो, इसे मत रहने दो। शिल्पा ने हैरानी से अंजलि की ओर देखा। क्या? मैं इतने सालों से मसाज करवा रही हूँ, लेकिन ऐसा प्रीमियम मसाजर कभी नहीं देखा। तुम कह रही हो कि मैं इसे हटवा दूँ? पागल हो क्या? अंजलि ने धीरे से कहा, वो मेरे पति के कजिन हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं यहाँ आई हूँ, तो गलत मतलब निकाल लेंगे। और अगर मेरे पति को पता चला, तो तुम समझ ही सकती हो क्या होगा। शिल्पा ने अंजलि की ओर देखा, फिर दर्श की ओर, और हैरानी से कहा, तुम्हारे कजिन इतने हैंडसम हैं? पहले क्यों नहीं बताया? पहले इसे जाने दो, फिर बात करते हैं, अंजलि ने धीरे से कहा और दर्श की ओर चुपके से देखा। हालांकि दोनों ने अपनी आवाज़ दबा रखी थी, लेकिन दर्श ने उनकी पूरी बात सुन ली थी। भाभी को इतना घबराया हुआ देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। इस वक्त वो सच में बहुत क्यूट लग रही थीं। लेकिन दर्श ने चतुराई दिखाई और ऐसा दिखाया मानो उसने कुछ भी नहीं सुना। उसे भी आगे की बातों का इंतजार था। नहीं, शिल्पा ने बिना एक पल गनवाए जवाब दिया। उसने दर्श की तरफ ध्यान से देखा, फिर अंजलि के कान में फुसफुसाई, डर किस बात का? तुम्हारा कजिन अंधा है, वो कुछ देख ही नहीं सकता। जब तक तुम आवाज़ नहीं करोगी, उसे पता भी नहीं चलेगा कि तुम यहाँ हो। हालांकि बात में तर्क था, फिर भी अंजलि को अजीब महसूस हो रहा था। उसने धीरे से कहा, प्लीज़ किसी और को बुला लो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। तो ठीक है, चली जाओ।
इससे अच्छा तो यही होगा, कम से कम मुझे तुम्हारे इस स्मार्ट और हैंडसम कजिन के साथ अकेले में टाइम बिताने का मौका मिलेगा। आखिर पता नहीं इसमें क्या क्या खासियतें छुपी हैं, अब तो मुझे और भी दिलचस्पी हो रही है। शिल्पा की नज़रें दर्श पर अटकी रहीं। अंजलि सच में जाना चाहती थी, लेकिन शिल्पा की बात सुनकर उसने अपना इरादा बदल लिया। उसे अपनी दोस्त की आदतें अच्छी तरह से पता थीं। शिल्पा अमीर घराने से थी और अक्सर मसाज पार्लर में आकर अपने टाइप के लड़कों से बातचीत करती थी। अपनी शादी टूटने के बाद से तो वो पूरी तरह बेफिक्र हो गई थी। वैसे तो बहुत कम लोग थे जिनमें शिल्पा दिलचस्पी लेती थी, लेकिन दर्श जैसा लड़का उसकी लिस्ट में जरूर आ सकता था। इससे पहले कि शिल्पा दर्श के साथ कुछ ज़्यादा छेड़खानी करे, अंजलि ने चुपचाप मसाज बेड पर लेटे रहने का फैसला किया और बीच बीच में शिल्पा को घूरकर इशारा करने लगी कि वो ज़्यादा आगे न बढ़े। मगर शिल्पा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने दर्श की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो शुरू करो। ठीक है। दर्श, जो पहले से तैयार था, शिल्पा के बेड के पास आया। हाथों को सैनिटाइजर से साफ करते हुए उसने भाभी पर एक नज़र डाली। वो इतनी चुपचाप पड़ी थी मानो सांस भी धीरे धीरे ले रही हों। दर्श के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, वो सच में बहुत प्यारी थीं। हैंडसम, तुम्हारा नाम क्या है? शिल्पा ने अचानक हाथ बढ़ाकर दर्श की ठुड्डी को हल्का सा छुआ और उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर पूछा। दीदी, मेरा नाम दर्श है। दर्श ने बिना कुछ छुपाए जवाब दिया, क्योंकि भाभी यहीं थी तो झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं था। दर्श, जल्दी आओ और अपने दीदी को एक अच्छी मसाज दो। देखती हूँ तुम कितने अच्छे हो। इतना कहकर दर्श की आंखों के सामने शिल्पा ने अपनी मसाज ड्रेस का ऊपरी हिस्सा उतार दिया। चैप्टर 9। जब शिल्पा मसाज के लिए तैयार हो रही थी, उसने पहले ही अपनी ब्रा उतार दी थी। अब जब उसने अपनी शर्ट हटाई तो उसकी कोमल त्वचा हल्की गुलाबी रोशनी में चमक उठी। दर्श ये देखकर एक पल के लिए हैरान रह गया, उसके दिमाग में जैसे हलचल मच गई। अंजलि भी चौंक गई और शिल्पा का हाथ पकड़कर धीरे से फुसफुसाई, अगर सिर्फ मसाज करवानी है तो कपड़े उतारने की क्या जरूरत। शिल्पा मुस्कुराते हुए दर्श की तरफ मुड़ी। दर्श, क्या मसाज के दौरान कपड़े उतार सकते हैं? दर्श ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, हाँ, इससे मसाज का असर और बेहतर होता है। ये सुनकर शिल्पा खिलखिला उठी और अंजलि की तरफ देखकर बोली, अगर तुम्हें मसाज नहीं करवानी तो बस चुपचाप आराम से बैठो और मेरे एक्सपीरियंस में रुकावट मत डालो, ठीक है? अंजलि थोड़ी खिन्न हुई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। तभी उसे याद आया कि दर्श की आंखों की रोशनी कमजोर थी। यानी भले ही शिल्पा ने अपने कपड़े उतारे हों, दर्श देख नहीं सकता था। इस ख्याल से अंजलि को राहत मिली और वह चुपचाप एक और बैठ गई। शिल्पा ने उत्सुकता से पूछा, दर्श, मैंने सुना है कि तुम्हारी मसाज टेक्निक से ब्रेस्ट फर्मनेस बढ़ती है और सैगिंग कम होती है। क्या ये सच है? दर्श ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन पहले मुझे ये समझना होगा कि तुम्हें कितनी परेशानी हो रही है। सिर्फ मसाज की कला पर ध्यान केंद्रित रखते हुए इसे सम्मानजनक और टीनेजर फ्रेंडली भाषा में लिखा गया है। अंजलि की नज़रें दर्श पर टिकी थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका ये रिश्तेदार पारंपरिक मसाज तकनीक में इतना माहिर हो सकता है। शिल्पा ने सीधा सवाल किया, क्या सच में मसाज से फ़र्क पड़ेगा? दर्श ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, सही तरीके से मसाज करने से मांसपेशियां टोन में आ सकती हैं। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ अगर तुम चाहो। शिल्पा ने हामी भर दी और मसाज टेबल पर लेट गई। दर्श ने पूरी एकाग्रता के साथ मसाज शुरू की। उसकी उंगलियों की पकड़ और तकनीक इतनी सटीक थी कि कुछ ही मिनटों में शिल्पा को फर्क महसूस होने लगा। रेखा भी यह सब गौर से देख रही थी और सोच रही थी, मैंने तो कभी नहीं सुना था कि कोई इस कला में इतना माहिर हो सकता है। शिल्पा को सच में राहत मिल रही थी और वह हैरान थी कि दर्श की तकनीक इतनी प्रभावी क्यों लग रही थी। अंजलि भी ये देखकर प्रभावित थी और सोच रही थी, अगर यह इतनी कारगर है तो इसे जरूर सीखना चाहिए। 15 मिनट बाद दर्श ने शिल्पा से हाथ हटाया और मुस्कुराते हुए बोला, दीदी, मसाज पूरी हो गई, जरा रिजल्ट चेक कर लो। इतनी जल्दी? शिल्पा ने थोड़ा शक के साथ अपने शरीर को देखा और जब बदलाव महसूस किया तो उसकी आंखें हैरानी से खुल गईं। हे भगवान, सच में काफ़ी टाइट हो गए हैं। अभी भी थोड़ा ढीलापन है, लेकिन पहले से बहुत बेहतर है। दर्श, तुम्हारी मसाज टेक्निक तो कमाल की है। अंजलि ने भी ध्यान से देखा और साफ साफ बदलाव को नोटिस किया। उसकी नज़रें दर्श की तरफ हैरानी से घूम गईं। ये लड़का तो सच में गजब है। दर्श मुस्कुराया, दीदी, अच्छा लगा कि कुछ तो असर हुआ। शिल्पा ने कई महंगे ट्रीटमेंट्स पर पैसे खर्च किए थे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ था। अब दर्श ने बस कुछ मिनटों में इतना अच्छा रिजल्ट दे दिया था, तो वो उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकती थी। उसने पास रखे हैंडबैग से नोटों की एक गड्डी निकाली, करीब 2000 रुपये, एंड बिना किसी झिझक के दर्श की ओर बढ़ा दिए। अरे दीदी, ये ज़्यादा नहीं है? दर्श ने पैसों की मोटाई महसूस करते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। और सुनो, अगर तुम इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हें सीधे 20,000 दूंगी।
शिल्पा ने बड़े स्टाइल में कहा। दर्श हंस पड़ा। धन्यवाद दीदी। उसने ज्यादा औपचारिकता नहीं दिखाए और पैसे अपनी जेब में रख लिए। शिल्पा की नज़र अचानक दर्श की पैंट पर पड़ी और वह एक पल के लिए ठहर गई। फिर हल्के गुस्से से बोली, ये क्या है? तुम अपनी जेब में कोई स्टिक छिपा रहे हो क्या? क्या क्लाइंट से झगड़ा हो तो तुम इसे इस्तेमाल करते हो? दर्श अचानक घबरा गया। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये क्या है? शिल्पा ने आंखें तरेरते हुए कहा। दर्श ने शर्माते हुए जवाब दिया, दीदी ये बस वैसे ही है। शिल्पा ने कुछ सेकंड तक घूर कर देखा, फिर अंजलि की तरफ देखा जो हल्का मुस्कुराते हुए आंखों ही आंखों में बोली, अरे दीदी दुनिया देखो जरा। शिल्पा को अंजलि की टोन से हल्की चिढ़ हुई, लेकिन अब उसकी दिलचस्पी दर्श के अजीब रिएक्शन में बढ़ चुकी थी। उसने हल्के मजाकिया अंदाज में कहा, नॉर्मल इंसान इतना बड़ा नहीं होता। मुझे यकीन है कि तुमने अपनी जेब में कोई स्टिक रखी है। अच्छा चलो अभी निकालो, नहीं तो मैं शिकायत कर दूंगी। दर्श पूरी तरह से घबरा गया। दीदी मेरा पहला दिन है, प्लीज़ ऐसा मत करो। शिल्पा ने हाथ मोड़कर सख्ती से कहा, ठीक है मैं शिकायत नहीं करूंगी, लेकिन फिर अपनी पैंट उतारो ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि तुम कुछ छिपा नहीं रहे। दीदी सच में कुछ नहीं है। दर्श की हालत पतली हो चुकी थी। अंजलि और शिल्पा की नज़रों के बीच आखिरकार दर्श को मजबूर होकर शर्मिंदगी के साथ अपनी पैंट उतारनी पड़ी। चैप्टर 10। जैसे ही दर्श की पैंट नीचे गिरी, माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अंजलि और शिल्पा दोनों की आंखें हैरानी से खुली रह गईं। हाय राम! दोनों ने गहरी सांस भरी और अविश्वास से एक दूसरे की ओर देखा। शिल्पा ने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, लेकिन ये कुछ अलग ही था। अगर उसके एक्स हस्बैंड की तुलना दर्श से की जाए तो वो किसी प्राइमरी स्कूल के बच्चे जैसा लगेगा और दर्श एक पूरे बड़े इंसान जैसा। फर्क इतना बड़ा था कि यकीन करना मुश्किल हो रहा था। अंजलि भी सन्न रह गई। उसने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन अब जब ये सामने था तो उसके दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। क्या ये सच में इंसान ही है? उसने मन ही मन सोचा। आखिर इसने ऐसा क्या खाया कि? दर्श खुद भी बहुत असहज महसूस कर रहा था। शिल्पा के सामने इस हालत में होना एक अलग बात थी, लेकिन अंजलि उसकी भाभी भी यहीं थी। ये सोचते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह झेपते हुए बोला, दीदी आपने देख लिया ना, ये कोई स्टिक नहीं है, अब मैं पैंट पहन लूँ। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, शिल्पा ने उसे रोक लिया। अरे रुको, मुझे एक आइडिया आया है। क्यों ना तुम इसी तरह मेरी मसाज कर दो? उसने हल्के मजाकिया लहजे में कहा। क्या? नहीं, ऐसा ठीक नहीं लगेगा। दर्श हड़बड़ा गया। अरे मुझे पता है कि ये थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे ऐसे ही ठीक लगता है। चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें इसके बदले 1000 रुपये और देती हूँ। शिल्पा ने पस से नोट निकाले और दर्श की ओर बढ़ा दिए। दर्श ने उन पैसों को देखा, एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर अंजलि की ओर नजर दौड़ाई। उसकी भाभी बस चुपचाप देख रही थी और उसकी आंखों में एक हल्की मायूसी थी। क्या भाभी को बुरा लगा कि मैंने मना कर दिया? एक पल के लिए उसे हल्का पछतावा हुआ। शायद उसे मना नहीं करना चाहिए था। क्या 1000 रुपये कम लग रहे हैं? शिल्पा ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं इसमें 500 और जोड़ देती हूँ। अब क्या कहते हो? उसने और 500 रुपये निकाल कर दर्श की ओर बढ़ा दिए। दर्श ने अपनी भाभी की तरफ एक और नज़र डाली और उनके चेहरे पर उम्मीद भरी उत्सुकता देखी। ये देखकर उन्होंने और इनकार नहीं किया और पैसे लेते हुए हामी भर दी। ठीक है। पैसों को एक तरफ रखकर दर्श ने शिल्पा की मालिश शुरू कर दी। पूरा कमरा चुप हो गया। शिल्पा और अंजलि की नज़रें दर्श पर टिकी हुई थीं। जैसे जैसे उनका शरीर हिलता, उनका ध्यान भी उसी तरफ खींचता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल भी दर्श के साथ धड़क रहे हों। उनकी सांसें तेज हो गईं। खासकर अंजलि, जो शिल्पा की तरह इतनी आज़ाद नहीं थी। शिल्पा कभी कभी किसी हैंडसम लड़के को अपनी अकेलपन दूर करने के लिए बुला लेती थी, लेकिन अंजलि को अपने पति के कम समय वाले साथ में ही संतोष करना पड़ता था। इस वक्त वह खुद को रोक नहीं पा रही थी और सोच रही थी कि अगर दर्श उनकी मालिश कर रहे होते तो वह उन्हें पकड़कर अपने ऊपर खींच लेती और फिर वह सब होता जिसके बारे में सोचकर भी उनका दिल धड़कने लगता। दर्श, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? अचानक शिल्पा ने पूछा। हाँ बोलो, दर्श ने शर्माते हुए जवाब दिया। तुम किसी लड़की के साथ वो सब करते हो तो कितनी देर तक टिक पाते हो? शिल्पा ने सीधे सवाल कर दिया। अरे! दर्श चौंक गए और उनका चेहरा लाल हो गया। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? सच में? शिल्पा की आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी भूखे भेड़िए ने एक छोटे खरगोश को देख लिया हो। वह उस पर झपटने के लिए तैयार थी। हाँ, ये सच है। ऐसी बातों में झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है, दर्श ने कमजोर स्वर में जवाब दिया, शिल्पा की नज़रों से घबराकर। तो क्या तुम कोशिश करना चाहोगे? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए टाइम रख सकती हूँ, शिल्पा ने दर्श की तरफ बढ़ते हुए कहा। दर्श घबरा गए और पीछे हटना चाहा, लेकिन शिल्पा ने उन्हें पकड़ लिया।
वह जोर से हिल नहीं सकते थे क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो वह खुद को ही नुकसान पहुंचा सकते थे। नहीं नहीं शिल्पा दीदी, मजाक कर रही हो ना? चलो ठीक से मालिश करते हैं, ठीक है? दर्श ने डरते हुए कहा। अंजलि ने भी शिल्पा को रोकते हुए कहा, शिल्पा इतना भी नहीं। दर्श को परेशान मत करो। शिल्पा ने अंजलि की तरफ आंखें घुमाईं। हालांकि वह बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन अपनी सहेली के सामने दर्श के साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी। फिर भी उसने दर्श को छोड़ा नहीं और बोली, लेकिन मैं सच में जानना चाहती हूँ कि तुम कितनी देर तक टिक सकते हो। चलो ऐसा करते हैं, तुम खुद ही करो और मैं टाइम रखती हूँ। मैं खुद कैसे करूँगा? दर्श ने घबरा कर पूछा। अपने हाथ से करो और मैं टाइम रखूंगी। क्या कहते हो? शिल्पा ने गंभीरता से कहा। दर्श ने हार मान ली और बोले, ठीक है, लेकिन बस इतना ही और कुछ नहीं। दर्श बिल्कुल घबरा गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि शिल्पा इतनी बेबाक हो सकती हैं। उन्होंने खुद को संभाला और शर्मिंदगी महसूस करते हुए खुद ही काम शुरू कर दिया। शिल्पा ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और टाइमर शुरू कर दिया। वह बिना पलक झपकाए दर्श की तरफ देख रही थी, जैसे कि वह सब कुछ उनके साथ ही हो रहा हो। अंजलि, जो पहले लेटी हुई थी, वह भी बैठ गई और दर्श की तरफ देखने लगी, जैसे कि वह जानना चाहती हों कि दर्श कितनी देर तक टिक सकते हैं। अगर सिर्फ शिल्पा होती तो दर्श को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी भाभी के सामने ऐसा करना बहुत अजीब लग रहा था। फिर भी शर्मिंदगी के बीच उन्हें एक अजीब सी उत्तेजना महसूस हो रही थी। उनके भाई की पत्नी उन्हें ऐसा करते हुए देख रही थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि अंजलि को ये सब देखकर कोई घृणा नहीं हो रही थी, बल्कि वह चुपचाप अपने हाथों से कुछ कर रही थी। ये देखकर दर्श हैरान रह गए। क्या उनकी भाभी भी उनके बारे में सोच रही थी? दर्श ने अपने सामने बैठी दोनों खूबसूरत औरतों को देखा और धीरे धीरे एक अजीब सी खुशी में डूब गए। तभी अचानक प्राइवेट रूम का अलार्म बज उठा और रेखा की आवाज़ स्पीकर से आई, जल्दी छिप जाओ, पुलिस छापा मारने आ रही है। ये सुनकर दर्श स्तब्ध रह गए। यह उनका पहला दिन था और ऐसे में पुलिस का छापा। ये कैसा मजाक था? अंजलि और शिल्पा भी थोड़ी घबरा गईं, लेकिन शिल्पा ने तुरंत ही छिपने की जगह ढूंढ ली। उन्होंने अपने कपड़े समेटे और अंजलि को खींचकर छिपने की जगह की तरफ ले गईं। अंजलि ने दर्श को भी नहीं बुलाया और उनका हाथ पकड़कर साथ ले गईं। इस तरह तीनों एक छोटे से गुप्त कमरे में छिप गए। गुप्त कमरा बहुत छोटा था, लेकिन अंजलि और शिल्पा दोनों पतली दुबली थीं, इसलिए जगह कम नहीं पड़ी। दर्श बीच में खड़े थे, शिल्पा उनके बाएं तरफ थीं और अंजलि दाएं तरफ बैठी हुई थीं। अपनी भाभी के सामने इस तरह खड़े होकर दर्श जोर से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। अगर वह आधा कदम भी आगे बढ़ाते तो उनकी चीज अंजलि के चेहरे से टकरा सकती थी। दर्श के शरीर से आ रही मर्दाना खुशबू ने अंजलि को घेर लिया। उनका चेहरा गर्म हो गया और वह शर्म से आंखें बंद करके बैठ गईं। वह दर्श के इतने करीब थीं कि उनकी खुशबू महसूस कर सकती थीं। अगर दर्श ने देख लिया होता तो ये बहुत शर्मनाक होता। चलो पुलिस को अपना काम करने दो, हम अपना काम जारी रखते हैं, शिल्पा ने दर्श से कहा। नहीं शिल्पा दीदी, अगर पकड़े गए तो बहुत बदनामी होगी, और यहाँ जगह भी इतनी कम है कि मैं हिल भी नहीं सकता। दर्श ने जल्दी से बहाना बनाया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, बस शोर मत करना और हम पकड़े नहीं जाएंगे, शिल्पा ने कहा और दर्श की तरफ बढ़ने लगीं।